वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शिव महिमा चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी दोस्तों पर सदा सदा बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभ आरंभ करती हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दीपावली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक मास करने का अवसर नहीं मिलता है, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठ वासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करें, भोग लगाएं, तत्पश्चात कथा को पढ़ें या सुनें, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दें। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वाराणसी आए। वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 999 कमल पुष्प चढ़ चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि हजारों पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा दिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने गए तो उनका आसन भंग हो जाएगा। उधेड़ बुने हुए विचार करते हुए उन्हें नहीं समझ आया कि मुझे मनुष्य प्राणी पंडरी काच कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों ना इनमें से एक आंख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज देता हूँ। अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हो वह भी मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको एक सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और भी वरदान देना चाहता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया है। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।